दोस्तों, अगर आप एक फ़नल बनाना चाहते हैं, एक ऐसा फ़नल बनाना चाहते हैं जो हाई कन्वर्टिंग हो, और दूसरा कि उस फ़नल को बनाने के लिए, या अगर आपके पास 50 प्रोडक्ट है, 100 प्रोडक्ट है, 2000 प्रोडक्ट है, 5000 प्रोडक्ट है, और उस प्रोडक्ट के लिए आप एक फ़नल बनाना चाहते हैं और उससे जो है आप मनी जनरेट करना चाहते हैं, सेल करके पैसे कमाना चाहते हैं, तो ऐसे में कौन सा फ़नल बिल्डर सबसे बेस्ट काम करता है, आज हम जानेंगे इस वीडियो में। Preview. अगर आप ऐसे फ़नल बनाना चाहते हैं या इस तरह का बेहतरीन फ़नल बनाना चाहते हैं अपने बिजनेस के लिए, तो आप इसको कैसे बना सकते हैं और किस पोर्टल के साथ, याद रखिएगा, किस पोर्टल के साथ इस तरह के फ़नल्स को अगर आप बनाते हैं तो आपको हाई कन्वर्टिंग फ़नल्स जो है वो मिलने वाली है। क्योंकि जैसे आपको पता है दोस्तों कि अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में काम करते हैं, चाहे आप रियल एस्टेट में काम करते हैं, अफिलिएट मार्केटिंग में काम करते हैं, या किसी भी इंडस्ट्री में काम करते हैं, और उस इंडस्ट्री में आपको चाहिए एक बेहतरीन फनल, या उस इंडस्ट्री में चाहिए आपको एक ऐसी पोर्टल जिससे कि क्लाइंट जब आपके पोर्टल पे आता है और वो इस तरह के फनल्स को देखता है, इस तरह के फनल्स को देखता है जिसमें एक बेहतरीन रिव्यूज़ भी होता है, उसको प्रॉपर तरीके से डिज़ाइन भी किया जाता है। अगर मैं इस चीज़ को यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँ तो आप यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर कितना बेहतरीन तरीके से रिव्यूज़ जो है वो दिया जा रहा है, रिव्यूज़ के बाद लोगों के फीडबैक्स को दिए जा रहे हैं, और ये तरह तरह की चीज़ों को यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया गया है, बोनसेस दी जा रही है, FAQ लिखे जा रहे हैं। अब अगर इस तरह के फनल्स या इस तरह की पोर्टल आप बनाते हैं अपने बिजनेस के लिए, चाहे वो अफिलिएट मार्केटिंग का हो या डिजिटल मार्केटिंग का हो या किसी भी तरह का हो, तो आप यहां से कितना बेहतरीन इनकम का सोर्स जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि यार हम ऐसे फनल्स बनाएंगे कैसे, क्योंकि हमारे पास तो बहुत ज़्यादा बजट ही नहीं है, राइट। तो आज के इस वीडियो को देखते रहिएगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टेक्निक की, एक ऐसे तरीके की, जिस तरीके से आप जो है सिर्फ एक बार आपको पैसे लगाने हैं, और उसके बाद से इस तरह की फनल्स जितनी मर्जी उतनी फनल्स जो है आप बना सकते हैं। अब जैसे ये वाला फनल है, ये क्लिक फनल पे बना हुआ है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक फनल को ओपन करूँ, नॉर्मली अगर आप यहाँ पे क्लिक फनल्स को ओपन करते हैं यहाँ पे दोस्तों, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि क्लिक फनल के जो रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर यहाँ पर देखेंगे तो इसकी जो प्राइसिंग सेगमेंट आती है वो बहुत ज़बरदस्त प्राइसिंग सेगमेंट आती है, बहुत बड़ी प्राइसिंग सेगमेंट आती है, जो शायद बहुत कम लोग जो होते हैं वो प्रीफर कर पाते हैं। 14 दिन के लिए ये फ्री देते हैं, लेकिन इसके बाद से बहुत ज़्यादा चार्ज कर लेते हैं। लेकिन अगर आपको एक ऐसा फनल या एक ऐसा फनल बिल्डर की ज़रूरत है, या फनल बिल्डर देख रहे हैं जिसमें आपको कम पैसे लगा करके और सेम उसी तरह का एग्जैक्ट डिज़ाइन आपको मिल जाए या एग्जैक्ट आप पेज बना सकें, तो ये कैसा रहेगा। तो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में हम बताने वाले हैं सब कुछ, और हम बताने वाले हैं कि इस दो फनल्स को आप कैसे इजीली और आसानी से डिजाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे पास एक फनल बिल्डर है जिसका नाम है पाइपलाइन प्रो। शायद आपने उसका नाम जरूर सुना होगा, राइट। तो ये पाइपलाइन प्रो मेरे पास ये फनल है, और ये फनल मैंने लिया, ये काफ़ी अच्छा मेरे को फनल लगा, क्योंकि मैंने इसमें बहुत सारे चीज़ों को इंप्लीमेंट किया। और यहाँ पर सबसे कमाल की चीज़ ये है दोस्तों कि जब आप इस तरह के फनल्स के साथ जाते हैं तो यहाँ पर आप जो है अनलिमिटेड डोमेन यूज कर सकते हैं, अनलिमिटेड फनल्स बना सकते हैं। यानी कि अगर आप एक एजेंसी के तौर पर भी काम करते हैं तो ये जो पाइपलाइन प्रो है ये आपको बहुत जल्दी से और बहुत अच्छे से हेल्प करने वाली है। तो अगर आप इस फनल को लेना चाहते हैं तो मैंने इस वीडियो के नीचे हालांकि लिंक दे रखी है, आप वहाँ से लेके जाके ले सकते हैं, और वहाँ से आपको मैं बहुत अच्छा कमीशन दिला सकता हूँ। बहुत अच्छा हाई परफॉर्मिंग ये बंदे ने बनाया है, जैसे कि इनका नाम है शायद तुली करके हैं ये कोई। तो इन्होंने अपना एक पेज बनाया है, बहुत बेहतरीन बनाया है। हालांकि इन्होंने इसको पाइपलाइन प्रो इसको क्लिक फनल पे बनाया है। मैं इसको देखना चाह रहा था कि ये किस पर बना हुआ है, तो मुझे जो है थोड़ा सा क्लू नज़र आया इसका। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको कि कैसे मैंने चेक किया था। तो अगर आप यहाँ पर जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए ये clickfunnel.com का ये जो पोर्टल है वो है, राइट। तो ये जो बनाया है इन्होंने क्लिक फनल पे बनाया है। तो अब इसको अगर हम एग्जैक्टली कॉपी करना चाहते हैं तो हमको क्या करना है, हमको सिंपल इसको कॉपी करना है, और आप चाहें तो ऐसा बना भी सकते हैं। और हम सीधे आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पर मैं जाता हूँ यहाँ पे वेबसाइट सेगमेंट में, फनल सेगमेंट के अंदर, और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। इसको मैं लिखता हूँ नाम डेमो, आप इसका कोई भी नाम दे सकते हैं। जब आप डेमो लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे, तो
यहाँ पर ये आपका आएगा फनल। ये एज इट इज़ फनल वैसे ही रहता है जैसे क्लिक फनल के अंदर होता है। अब यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर पेज का नाम देना है, तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ फेसबुक एडवर्टाइजमेंट, राइट। और यहाँ पर लिख देता हूँ फेसबुक एड फनल्स करके लगा देता हूँ। अब ये कह रहे हैं कि अगर आपका कोई क्लिक फनल पे कोई प्रोडक्ट है या है तो आप उसको सीधे सीधे कॉपी कर सकते हो। मैंने ये देखा था कि ये जो फनल है ये क्लिक फनल पे ऑलरेडी बना हुआ है। मैं इसको कंफर्म करता हूँ, कंफर्म करके तुरंत जो है इसको सेटअप करता हूँ और क्लिक कर देता हूँ। सिंपल, डन। अब यहाँ पर क्या है दोस्तों कि जैसे ही आप इसको इंपोर्ट करेंगे तो ये थोड़ा सा समय लेगा और थोड़ा सा समय लेके ये जो है ये इंपोर्ट अपना हो जाएगा, राइट। तो ये अब अपना इंपोर्ट हो गया है। अब ये हमको खोलेगा नॉर्मल फॉर्मेट के अंदर। तो मैं इसको देखता हूँ, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं इसके लिए। तो देखिए दोस्तों, अब ये जो है एकदम से क्लिक फनल का जो वे है इसमें इसने ला करके और रख दिया है, राइट। अगर मैं इसको करूं तो जैसा फनल इन्होंने यहाँ पे बना रखा है एज इट इज़ फनल जो है वो यहाँ पर ये बन के रेडी हो गया। अब अगर आप इसमें कोई भी चेंज करना चाहते हैं, कहीं पे भी चेंज करना चाहते हैं तो ये आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके अलावा जैसे कि आप कोई भी एडिटिंग करना चाहते हैं या कोई वीडियो हटाना चाहते हैं या अपने तरीके से कुछ भी बनाना चाहते हैं, एकदम आप आराम से बना सकते हैं। हर चीज इंपोर्ट कर लिया दोस्तों, एकदम बिल्कुल डिटो कॉपी। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको दिखा दो, प्रीव्यू दिखा दो। मैं आपको यहाँ पे प्रीव्यू दिखा देता हूँ। अगर यहाँ पे प्रीव्यू मैंने ये सेव नहीं किया था इसलिए ये प्रीव्यू नहीं दिख रहा है, तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद से मैं इसके प्रीव्यू में चलता हूँ, तो यहाँ पे अभी सेव हो गया। अब हम इसके प्रीव्यू में चलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कि मैंने इसका प्रीव्यू निकाला और ये है एकदम से एज इट इज़ पोर्टल एज इट इज़ बन गया। यहाँ पे जो इनका वाला ये वाला है और इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं नज़र आ रही है। तो आप देखिए कि कितना पावरफुल टूल है ये, जहाँ पे आप जो है किसी का भी फनल जो आपको क्लिक फनल पे नज़र आ जाए तो उसको आप बिना कुछ किए डायरेक्ट उस फनल को कॉपी कर सकते हैं, राइट। 1 मिनट के अंदर आप इसको कॉपी कर सकते हैं, इतना बेहतरीन फनल है। तो अब आपको ऐसे में $97 महीने का क्यों देना, राइट। अगर $200 महीने का क्यों देना, जब आपको $37 के अंदर ये टूल मिल रहा है जिसमें आपको एज इट इज वही फंक्शनैलिटी दे रहा है जो फंक्शनैलिटी आप यहाँ चाहते हैं। तो आप $100 या $200 क्यों खर्चना, राइट। तो अब हम ये समझते हैं कि अगर हमको इस तरह का एक फनल बनाना है या इस तरह का एक पेज बनाना है हाई कन्वर्टिंग, तो वो कैसे बना सकते हैं। हमने इसको टेस्ट कर लिया और हमारा ये फनल बन गया है एज इट इज़। आप देख रहे हो यहाँ पे ये गो पाइपलाइन प्रो पे ही है। अगर आपको बिलीव नहीं है तो मैं इसको फिर से एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ, आप इसको देखो। तो यहाँ पे ये जो फनल है वो एज इट इज़ बन के रेडी हो गया है, राइट। तो ये फनल हमारा बन के रेडी हो गया है। अगर आप इसमें कोई चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे जाइए और यहाँ से जो भी आपको हटाना है या जो ऐड करना है उसको आप यहाँ से डिलीट कर दीजिए। और आपको जो ऐड करना है वो यहाँ से इमेज बटन्स या इमेज फॉर्म ले करके यहाँ से, और इस इमेज पर आप जो भी इमेज डालना चाहते हैं वो इमेज आप डाल सकते हैं और इसको बना सकते हैं, राइट। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हम कोई दूसरा फनल बनाना चाहते हैं तो उसको हम कैसे कर सकते हैं। जैसे इस तरह के फनल्स को डिज़ाइन करना है तो कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए हम इस पेज को लीव करेंगे और हम अपने सीधे चलेंगे मेन पोर्टल पे, राइट। जो इसका फनल पेज है वहाँ पे चलेंगे और इसका भी बड़ा सिंपल प्रोसेस है जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो इसमें आप देखिएगा कि एज इट इज़ फनल्स बनाने का क्या बेस्ट तरीका हो सकता है। तो फिर मैं यहाँ पे चलूँगा, आपको यहाँ पर लेकर के चलता हूँ और इसमें मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे ये वेबसाइट है। हमने इस फनल सेगमेंट में क्लिक किया, हमने ऐड न्यू फनल किया। अब यहाँ पर हम इसका क्या नाम देना चाह रहे हैं, जैसे कि मान लो डेंटल रिसर्च करके हम इसको देना चाह रहे हैं, राइट। लेकिन इसको देने के लिए आपको चाहिए एक लिंक, उसको हम बाद में यूज़ कर लेंगे। तो हमने इस फनल का नाम ऐसे रखा और यहाँ पर करा और इसमें हमने दिया डेंटी टॉक्स, राइट। और ये डेंटी टॉक्स क्या है, डेंटी टॉक्स जो है वो है डेंटी टॉक्स रिव्यू कर देता हूँ मैं। सो ये हमारे लिए आसान रहेगा। अब हमारे पास कोई क्लिक फनल का वो नहीं है, हमने जो है यहाँ पे क्लिक करना है। और सबसे कमाल की बात यहाँ पर दोस्तों ये है कि यहाँ पे आप वेरिएशंस क्रिएट कर सकते हैं और ये फैसिलिटी क्लिक फनल वालों को मिलता है। वेरिएशन का मतलब ये होता है कि ये जो आपके पोर्टल यहाँ पर ये दिख रहा है, ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों, ये वाला सेगमेंट और ये वाला सेगमेंट, इसमें आप क्या कर सकते हैं कि 2 तरह के लैंडिंग पेजेस आप बना सकते हैं, जिसमें से आधी ट्रैफिक जो है आपके इस वाले पेज पर आएगी और आधी ट्रैफिक इस वाले
वाले पेज पर आएगी। अब आपको देखना होगा कि कन्वर्जन इस वाले पर ज़्यादा बढ़िया आ रहा है या इस वाले पर ज़्यादा बढ़िया आ रहा है। तो जो भी कन्वर्जन बढ़िया होगा वो विनर बनेगा और उसी वेरिएंट को आप फिर से वो बना सकते हैं या वो कर सकते हैं, राइट। तो ये चीज़ आप कर सकते हो। तो अब हम इसके लिए क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे एडिट सेगमेंट में और इसको एडिट करते हैं और हम बनाने जा रहे हैं ये वाला। तो यहाँ पर ये पहले सेगमेंट में या यहाँ पर लिख रहा है सीधे एडवर्टाइजमेंट, तो हम भी यहाँ पर एक एडवर्टाइजिंग देने की कोशिश करेंगे और यहाँ पर मैं 1 कॉलम करता हूँ और यहाँ पर मैं देता हूँ एक हेडलाइन और यहाँ पर डाल देता हूँ एडवर्टाइजमेंट। सिंपल इजी। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर इतने सारे गैप आ रहे हैं, तो इस गैप को पाटने के लिए यहाँ पर क्या होता है कि आप जो है यहाँ पर एडवांस में जाइएगा और यहाँ पर आप इसको सेट कर सकते हैं कि कौन कितने डिस्टेंस पे रहने वाला है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर आप देखोगे तो इसके नीचे आओगे तो पैडिंग करके आ रहा है और यहाँ पर देखोगे तो टॉप मार्जिन करके आ रहा है, मोबाइल फंट साइज करके आ रहे हैं। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको ऐसे ही लेके चलता हूँ और फिर इसको देखता हूँ कि एडवर्टाइजिंग में क्या सेगमेंट आ रही है, राइट। सो हमारा ये वाला काम हो गया। अब हमको ये वाला बनाना है, तो इस वाले को बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, इस वाले को बनाने के लिए आप इसी के अंदर आप एक काम कर सकते हैं, इसी के अंदर एक सेगमेंट और डाल सकते हैं। सो अब हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं और यहाँ पर हम ऐड करते हैं एलिमेंट और एलिमेंट के अंदर हम ऐड करते हैं इसको भी स्प्लिट करेंगे 2 पार्ट्स के अंदर, राइट। तो इसको हम 2 पार्ट्स के अंदर स्प्लिट करने के लिए हमें क्या करना होगा कि यहाँ से कॉलम्स को यहाँ पे डाल सकते हैं। सो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम अगर हमारे पास यहाँ पर ये है तो एक चीज़ यहाँ पर और देखते हैं। ये थोड़ा सा इसको रिमूव करते हैं। पहले हम यहाँ पे चलते हैं, यहाँ से हमने क्या किया, 2 कॉलम का हमने ये ले लिया। अब 2 कॉलम में ले लिया, हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर एक फ़ोटो डालनी है। तो सिंपल हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पर एक इमेज डाल देंगे और जैसे कि आप इसमें देख रहे हो, और इसके बाद से हमारा ये वाला सेगमेंट है, राइट। तो इस सेगमेंट में हम जाएंगे और यहाँ पर जाके और क्या करेंगे, यहाँ पर जाके हम करेंगे ऐड और ये ऐड रहेगा फिर से हमारा ये, राइट। तो हम इसके अंदर गए और यहाँ पर जाके हमने डाल दिया हेडर, राइट। इसके पास हमने हेडर डाल दिया। अब इस हेडर के नीचे हमारे पास आएगा कि हम 2 डिटेल ऐड करना चाह रहे हैं, 2 डिटेल यहाँ पर ऐड करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर ये जो है ना, यहाँ पर 3 चीज़ों को डिफाइन किया गया है इसके अंदर। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे कि इसके अंदर हम जाएंगे यहाँ पे और यहाँ पर हम करेंगे एक ऐड एलिमेंट। सो ऐड एलिमेंट में हम कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे मान लो कि एक यहाँ पर और डाल सकते हैं। अब ये वाला सेगमेंट आ जाएगा, यहाँ पे इमेज डालनी है तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ से इमेज को हम उठाएंगे और इसमें डाल देंगे। इमेज सेटिंग हो गई, राइट। तो ये इमेज हमको यहाँ से डालने हैं। तो अब हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसमें जो भी ऐड है, जो भी इमेज है उसको हम डाल सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे कि ये जो बंदे हैं ना, इसी बंदे का हमने क्या करना है, इमेज लेना है, कॉपी ईमेल एड्रेस। और कॉपी ईमेल एड्रेस करना है हमको, इसमें बैक जाना है और यहाँ पर हमको क्या करना है कि इस इमेज को कर देना है इंपोर्ट, राइट। इसको इंपोर्ट भी कर सकते हैं, अपलोड फाइल का ऑप्शन है यहाँ पे। सो अगर इसको अपलोड करना चाहें तो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो एक बार हम लोग क्या करते हैं, उसको फाइल को डाउनलोड कर लेते हैं, राइट, ठीक है। तो ये इमेज जो है हमने इसको कर लिया यहाँ पे एरिक 4 करके सेव, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एरिक 4 को यहाँ से उठा के और यहाँ पर आप चाहे तो रख सकते हैं, अपलोड भी कर सकते हैं इसको। तो हमने क्या किया, इसको अपलोड कर लिया इस इमेज को, और इस इमेज को हमने यहाँ से उठाया और यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो ये इमेज हमारा यहाँ आ गया। अब यहाँ पर क्या करना है, इसको हमें यहाँ से कॉपी करना है और इसको कॉपी करके यहाँ पे डाल के इसको पेस्ट कर देना है। आप देख रहे होंगे वहाँ पे बोल्ड है, आपको यहाँ बोल्ड कर सकते हो। अगर कलर की बात करें तो ये कलर जो है वो किसी ग्रीन कलर में है, तो आप इसको ग्रीन कलर में या ब्लू कलर में, जो भी कलर आप देना चाहते हैं वो कलर आप यहाँ से देख सकते हैं। इवन आप चाहें तो इसका बैकग्राउंड भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, बोल्ड कलर मैंने किया है और बोल्ड कलर को मैं ये वाला कलर देना चाहता हूँ, तो मैंने ये वाला कलर यहाँ पे दे दिया, राइट। अब इसके पास हमारे पास क्या आता है कि ये हमें यहाँ पे डालना है ये वाली सेगमेंट। सो आपको यहाँ पे जाना है और यहाँ पर जा कर के और इस सेगमेंट को आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और यहाँ से आपके पास ऑप्शंस आता है दोस्तों कि आप यहाँ पे इसको अलाइन कर सकते हैं जिधर आपको चाहिए होगा। तो यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे
तो इसके अंदर जाएंगे तो आप लेफ़्ट अलाइन इसको कर दीजिए, इसको भी आप लेफ़्ट अलाइन कर दीजिए। और इसके बाद से यहाँ से कुछ दूरी पर आपको लिखना है व्यूज़। सो व्यूज़ का आप चाहें तो यहाँ आई सिंबल डाल सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे EY इमोजी करके सर्च करा और यहाँ पर टेक्सुअल इमोजी करके देखा और जैसे लेट से हमारे पास ये इमोजी आती है, राइट। तो ये इमोजी हम यहाँ डालना चाहते हैं, तो आप ऐसे कुछ कर सकते हैं या इसके अलावा भी जो भी आपको चाहिए होगा तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, इसको मैंने यहाँ से क्रॉस मारा, यहाँ से मैं यहाँ पे गया, यहाँ पर आया, यहाँ से आके यहाँ पे क्लिक किया, राइट। और यहाँ पर हमें कितना व्यू देना है, अगर मान लो कि इतना व्यू हमको देना है तो हमने एक कोशिश किया और हम यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर दिए, तो इतना व्यूज़ जो है इसको मिल गई, ठीक है। तो अब इस पूरे सेगमेंट में हम इसको बॉर्डर से बॉर्डर देना चाहते हैं, तो हमारे पास ये बॉर्डर हो गई। एडवांस में जाएंगे और एडवांस में जाके हम कर देंगे इसको फुल बॉर्डर, ठीक है, फुल बॉर्डर इसको कर देते हैं। अब इसका विड्थ और बॉर्डर विड्थ की बात आएगी तो जो भी जिस कलर में हमें करना होगा हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा अगर देखेंगे तो यहाँ पे टॉप पैडिंग आ रहा है, हमने ये पैडिंग करा और नीचे से भी हमने यहाँ पैडिंग कर दिया, राइट। अगर इसी तरीके से हम बात कर लें इसकी, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो यहाँ पे टॉप पैडिंग करके आएगा ऑप्शन, इसको हमने कर दिया और हमारा ये वाला सेगमेंट जो है वो बन के रेडी हो गया। तो जैसे आप देख रहे हैं कि ये एडवर्टाइजिंग का बात है, इसके बीच की कुछ जगह है, तो अगर हम इसके बीच में कुछ जगह देना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, सीधे इस वाले को सेलेक्ट करेंगे, बीच वाले को, राइट। इस वाले को सेलेक्ट करेंगे, इस वाले को सेलेक्ट करके और हम क्या करेंगे, पैडिंग फ्रॉम बॉटम इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे, ठीक है, ठीक है जी। तो अब ये हो गया आपका ऐसा। अब हमको क्या करना है, हमको करना है कि ये नीचे वाला सेगमेंट बनाना है। तो इस नीचे वाले सेगमेंट को बनाने के लिए हमें क्या करना है, एक बॉक्स की ज़रूरत है। सिंपल, आप यहाँ पे जाइए, यहाँ पर क्लिक कीजिए, एक फुल विड्थ का कॉलम लीजिए और इसमें जो है एक जो है आपको इमेज लेनी है। तो इमेज लेने के लिए क्या करना है आपको फिर इसके अंदर एक कॉलम डालनी है। आप चाहें तो यहाँ इसको भी कर सकते हैं या चाहें तो आप इसके बेसिस पर कर सकते हो। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको पहले हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ। अब यहाँ पर जाके आप देखिएगा तो यहाँ पे इसके नीचे हमारे पास ऑप्शन है एक कॉलम ऐड करने का, राइट। अब इसके अंदर एलिमेंट ऐड करने का ऑप्शन है, तो हमारे पास एक दो कॉलम हमारे पास या 2 रो हमारे पास होना चाहिए, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, हम अभी इसको डिलीट करते हैं और अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पर देखेंगे तो हमें 2 चाहिए, ठीक है। तो एक कॉलम ये हो गया और एक कॉलम ये हो गया। इस कॉलम में हम डालेंगे हेडलाइन और ये हेडलाइन क्या होगी, ये हेडलाइन होगी ये, राइट। तो इस हेडलाइन को आप जो है यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर इसके फंट को हमें देखना पड़ेगा कि ये फंट जो है वो कितना ले रहा है। तो अगर आप यहाँ पे इंस्पेक्ट करने जाएंगे तो इंस्पेक्ट करके देखेंगे तो यहाँ पे जो आपको पता चल रहा है तो इसके अंदर आपको जो है फंट साइज़ यहाँ पर मिल जाएगा 26, इंपॉर्टेंट करके आ रहा है 26 आ रहा है, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको भी इसकी भी फंट साइजिंग जो करेंगे हम लोग इसको कर देंगे 26, ठीक है। 26 को करने के लिए क्या है कि अभी डेस्कटॉप फंट साइज़ और ये वाला फंट साइज़ है, तो ये हमारा फंट साइज़ ठीक है। हम इसको थोड़ा सा कर देते हैं बोल्ड, ठीक है, कंट्रोल ए बोल्ड। अब ये बोल्ड कर दिया, बोल्ड करने के बाद से क्या है कि डेस्कटॉप पे हमारा ये थोड़ा सा बड़ा दिखना चाहिए, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर दिख रहा है जी, यहाँ पर दिख रहा है, तो हमने क्या किया, इसको यहाँ पर ले लिया, है ना। अब यहाँ पे हमें क्या करनी है कि यहाँ पे दोनों साइड से हमें थोड़ा थोड़ा गैप चाहिए, पैडिंग फ्रॉम लेफ्ट एंड पैडिंग फ्रॉम राइट। सो पैडिंग फ्रॉम लेफ्ट कर देते हैं इसको और पैडिंग फ्रॉम राइट कर देते हैं इसको, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप जितनी मर्जी पैडिंग आप दोनों तरफ से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जैसा सूटेबल बनेगा वैसा कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें 3 स्टेज में 3 लाइन में इसको किया गया है। तो 3 लाइन में करने के लिए क्या होगा कि आपको थोड़ा सा इसकी जो ये है इसको घटाना पड़ेगा, ठीक है जी। अब ये हमारा ऐसे ही हो गया जैसे ये बना हुआ है ना। अब थोड़ा सा गैप है तो हम गैप को मैनेज कर सकते हैं। तो अब हमको क्या करना है, स्टॉप योर और स्टॉप करना है, स्टॉप पे हमें अंडरलाइन करना है, तो इसको हमने यहाँ पर अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। अब इसके अलावा अगर इसके बीच में हमें और कुछ ऐड करना है तो हमने क्या किया, एक सब हेडलाइन ऐड किया, जैसा कि सब हेडलाइन यहाँ पे दिया जा रहा है। तो हमने यहाँ से कॉपी किया एंड यहाँ पर गए और इसको पेस्ट आउट कर दी, इसको जो है बोल्ड किया और बोल्ड करने के बाद से इस बोल्ड का कलर जो है वो हमें
चेंज करना है। अगर आप चाहें तो इसके बैकग्राउंड का कलर भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ चेंज करना है इसका कलर। ठीक है, ठीक है जी, हमने ये चेंज कर दिया। अब हमारे पास आता है दोस्तों कि अब हमें एक इमेज ऐड करना है, और इमेज कौन सा ऐड करना है, कॉपी इमेज एड्रेस करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको कर लेंगे। अब इस इमेज को बनाने का तरीका क्या होता है दोस्तों कि आपको सिंपल जो है वो कैनवा पर जाना होता है। जैसे मान लो कैनवा पर जाना है तो कैनवा पे आप इलुस्ट्रेशन करके सर्च कीजिए, डेंटल इलुस्ट्रेशन, राइट, डेंटल इलुस्ट्रेशन। अब डेंटल इलुस्ट्रेशन सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत तरह की वैरायटी की पिक्चर्स मिल जाएगी, है ना। इस तरह की पिक्चर्स मिल जाएगी, जैसी जैसी आपको पिक्चर चाहिए होगा वो डेंटल इलुस्ट्रेशन में आपको सब कुछ मिल जाएगा, है ना। तो आपको इसमें से कोई सा भी एक डेंटल इलुस्ट्रेशन आपको सेलेक्ट करना है जो आपके लिए काम करे, है ना। सो इसमें जो है इन्होंने इसमें क्या किया है इसने कि ये जो डेंटल इलुस्ट्रेशन है इसके ऊपर इसका लोगो, जैसे जो यूट्यूब का लोगो है, प्ले बटन है उसको उसने डाल दिया गया है, राइट। तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, डेंटल इलुस्ट्रेशन करके आप सर्च कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि हम अभी इसको ही सेव करेंगे यहाँ पे, राइट। ये हमारा सेव हो गया जी। अब यहाँ पर हम आते हैं और यहाँ पर आने के बाद से हमको पता चलेगा कि हमें डालना है एक इमेज, ठीक है जी। तो इमेज के लिए हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, यहाँ पे इसको सर्च करेंगे और यहाँ पर अपलोड फाइल करेंगे, और अपलोड फाइल करके इस वाले फाइल को हम फिर से अप कर देंगे, ठीक है जी। ओके, सो ये हमारा आ गया, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया और ये फाइल यहाँ पर आ गई, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने हाइट इसकी ज़्यादा कर रखी है, तो हम भी इसका थोड़ा सा हाइट को इसको ज़्यादा बढ़ा देंगे, ठीक है जी। आप इसमें बॉर्डर वगैरह जो भी चाहते हैं, जैसे चाहते हैं वैसे आप डाल सकते हैं, ठीक है जी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सेंटर में आ गया। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको जो है हम इसको अभी के लिए एज इट इज़ छोड़ देते हैं। इनका थोड़ा सा देख लेते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है जी, कोई दिक्कत नहीं है, हमें चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब ये हमारा आ गया और इसके नीचे ये क्या कह रहे हैं, इसके नीचे ये कह रहे हैं कि हमें एक बटन चाहिए, लेकिन उसके ऊपर जो है आपको ये चाहिए, क्या चाहिए, ये वाला चाहिए, ठीक है। तो ये वाला है पैराग्राफ है बेसिकली। तो हम इसके नीचे जा रहे हैं और यहाँ पर क्लिक करके और एक पैराग्राफ ऐड कर रहे हैं, और इस पैराग्राफ को हम लोग इससे रिप्लेस कर दे रहे हैं, और इसे रिप्लेस करेंगे और साथ में हम एक काम करेंगे, इसका जो फंट एरिया है, फंट है, वो हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे, ठीक है। तो ये अब 2 लाइन में ऐसे बना रहे हैं, तो हमने क्या किया कि इसको भी हमने थोड़े से फंट को बढ़ा दिया, और फंट बढ़ाने के बाद से हम इसको एल-पैड और जो पैडिंग फ्रॉम लेफ़्ट होता है, और पैडिंग फ्रॉम लेफ़्ट ये वाली, और पैडिंग फ्रॉम राइट ये वाली, इसको हम बढ़ा देते हैं, और जितनी मर्जी आप चाहें उतना बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ 100 तक हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो आप ऐसे कर सकते हैं, और ऐसे करके आपका ये वाला भी काम यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब आता है वॉच नाउ का ऑप्शन। सो वॉच नाउ का ऑप्शन देने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपल यहाँ पर जाइए, यहाँ पर, और एक बटन यहाँ पे ऐड कर दीजिए, ठीक है जी। अब ये बटन कैसा है, ये बटन लिख रहे हैं वॉच नाउ करके, और ये फुल विड्थ में आ रहा है ना। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इस बटन पे क्लिक करना है, और यहाँ पर आएंगे तो कोई सा भी एक बटन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं प्रीफर कर लेता हूँ रेड बटन का, जैसे इनका यहाँ पे था। और यहाँ पर जाने के बाद से दोस्तों देखोगे कि यहाँ पे बटन का जो वो है वो हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, राइट। सो नॉर्मल कर देते हैं, अगर 3x कर देते हैं तो ये और बढ़ जाता है, और नो शैडो अगर नहीं देना है तो आप शैडो को नहीं दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एडवांस में जाएंगे तो एडवांस में आप इफ़ेक्ट्स की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे ग्लो लूप कर सकते हैं, या फिर इस तरह का इफ़ेक्ट दे सकते हैं, बबल इफ़ेक्ट दे सकते हैं, या फिर बाउंस इफ़ेक्ट दे सकते हैं, ठीक है। ये बाउंस इफ़ेक्ट आप यहाँ पर दे सकते हैं। अगर हम बात करें तो हार्ड शैडो करना है तो आप इसकी शैडो भी दे सकते हैं। कस्टम आप इनहेरिट करके भी चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। बॉर्डर स्टाइल सॉलिड कर सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे 1 मिनट मैं देखूँगा, तो यहाँ पे टॉप बार अगर चाहे तो दे सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं भी दे सकते हैं, ठीक है जी। तो वो अपने हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको कर लेना होगा, ठीक है।
सो फुल विड्थ में आप करना चाहते हैं तो ये इमेज को आप फुल विड्थ में कर सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों यहाँ पे कि देखिएगा यहाँ और इसके बीच में थोड़ा सा गैप है, राइट। तो हमें गैप देना है, तो गैप देने के लिए हम क्या करेंगे कि इस वाले को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है जी। और इस वाले को सेलेक्ट करके और हम क्या करेंगे यहाँ से कि यहाँ से पैडिंग फ्रॉम टॉप जो है ऑप्शन ये वाला इनेबल करें, और पैडिंग फ्रॉम बॉटम का ऑप्शन भी हमने यहाँ से इनेबल कर दिया, ठीक है जी। तो ये यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर हमको इमेज इसका चेंज करना है, तो हम जाके इस बटन पे जाते हैं। इवन आप को यहाँ क्लिक करना चाहिए, और यहाँ क्लिक करने के बाद से आपको यहाँ पे बटन आएगा और यहाँ पर आएगा WATCH वॉच नाउ, ठीक है। अब ये वॉच नाउ का टेक्स्ट आप चाहे तो बढ़ा सकते हैं। अब इसका जो फॉन्ट साइज़ है, अगर हम वहाँ पे जाते हैं तो इसके फॉन्ट साइज़ को भी बढ़ा सकते हैं। तो डेस्कटॉप पे ये वॉच नाउ का जो ऑप्शन आ रहा है, ये आप अपने हिसाब से इसके फॉन्ट साइज़ को बढ़ा सकते हैं। एनिमेशन की जहाँ पे बात आती है, तो एनिमेशन भी आप चाहें तो जो एनिमेशन आप चाहते हैं वो एनिमेशन आप लगा सकते हैं, क्योंकि वहाँ एनिमेशन का थोड़ा सा पता नहीं चल रहा था। और उसका रीज़न ये था कि हमने जो है बहुत छोटा रखा हुआ था। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे बटन शो बटन इफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम ग्लो इफेक्ट करेंगे तो ग्लो इफेक्ट में कुछ नहीं आ रहा है। अगर हम बात करेंगे रॉकिंग का, तो ये इस तरह का आ रहा है। आप देख लेते हैं कि ये कैसा है। जब हम इसको एच ओवर कर रहे हैं तो ये हिल रहा है, राइट। तो ऐसा नहीं, हम ऐसा भी कर सकते हैं, चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं, चाहे तो हम ये बाउंस वाला भी रख सकते हैं, चाहे तो हम एच ओवर पे, जैसे मान लीजिए हमने इसको यहाँ पर रखा तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है, या बूबल कर दिया, जैसे वही वाला है इफेक्ट, देखें। तो ये वाला इफेक्ट भी हमने यहाँ पर लगा दिया है। तो अब ऐसा कर सकते हैं दोस्तों कि इसको जो है आप फुल विड्थ में करना चाहते हो या लो विड्थ में करना चाहते हो, इसकी सेटिंग करने के लिए जो सबसे बेटर तरीका होता है वो ये होता है कि ये वाला जो आपका पूरा सेटिंग है ना, आपको इस सेटिंग में पूरा काम जो है वो करना होता है। जैसे आपको यहाँ पर जाना है और यहाँ पर मान लो कि आपको पैडिंग फ्रॉम टॉप करना है, ये 0 करना है, बॉटम से भी 0 करना है, तो ठीक है। तो ये हमने कर दिया। अब हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो आता है ये चीज़ को लिखना। तो ये क्या है, ये पूरा का पूरा पैराग्राफ है और ये फुल विड्थ में लगा हुआ है। तो हम लोग इधर सीधे नीचे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे करेंगे एक पैराग्राफ ऐड करेंगे, ठीक है जी। एक पैराग्राफ ऐड करेंगे, या इवन हम क्या कर सकते हैं कि इसको हमने यहाँ छोड़ दिया और यहाँ पर ना क्लिक करके, और हम लोग क्या करेंगे कि देखिए ये है, एक ये है और एक आपका ऑप्शन ये आ रहा है। तो ये बेसिकली क्या है, ये है पूरी बाउंड्री जिसको आपने पूरे तरीके से डिज़ाइन किया है। इसके बाद से क्या आ रहा है, इसके बाद से ये बाउंड्री आ रही है, ठीक है जी। तो हमें क्या करना है कि इस बाउंड्री पर जाना है और फुल विड्थ ऐड करना है, ठीक है जी। यहाँ पर जाना है और फुल विड्थ ऐड करना है, ठीक है। अब हमने क्या किया था, यहाँ पर एक चीज़ और दिखेगा कि जैसे यहाँ पर आ रहे हैं तो वाइड, मीडियम एंड स्मॉल, तो ये फुल विड्थ में, हम पीछे वाला जो सेक्शन था ना, इसको हमको मीडियम में डालना था, लेकिन हमने मीडियम में नहीं डाली। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें करेंगे कि इसके अंदर एक कॉलम डालेंगे, ठीक है जी। अब इस कॉलम को हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर देखते हैं बैकग्राउंड कलर। सो बैकग्राउंड कलर हम ये डाल देते हैं, यही वाला कलर यहाँ लग रहा है, तो इसको हमने यहाँ पे डाल दिया। अब हम इसके अंदर पैराग्राफ ऐड करते हैं और इस पैराग्राफ को हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं, जो पैराग्राफ हमने वहाँ से लिया था। अब इसको लेने के बाद से हम क्या करते हैं दोस्तों कि इस पैराग्राफ के जो टेक्स्ट हैं, इस वाले टेक्स्ट का जो फॉन्ट है वो हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे। यहाँ पर हम कर देंगे थोड़ा सा लाइन हाइट भी बढ़ा देते हैं, ठीक है जी। फॉन्ट ट्रांसफॉर्मेशन लोअर केस अपर केस है, तो हम जो है अपर केस वाला ही कर देंगे, लोअर केस कर देंगे या कैपिटलाइज कर देंगे। तो कैपिटलाइज में फर्स्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे वो दिख जाता है। जनरल पे आते हैं, जनरल पे आने के बाद से आपको यहाँ से बहुत सारी सेटिंग्स दिखेगी, ठीक है। इस सेटिंग्स में आपने सेंटर लाइन किया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे फॉन्ट साइज़, अब डेस्कटॉप की फॉन्ट साइज़ है, अगर हम इसकी फॉन्ट साइज़ को चेक करें तो इन्होंने इतना बड़ा फॉन्ट साइज़ किया है, तो हमने क्या किया, हम भी इतना बड़ा फॉन्ट साइज़ यहाँ कर देते हैं। अब आ जाती है कलर की बात कि ये कलर कौन सा रहेगा, तो इसका कलर हम भी वाइट कर देते हैं, जैसा कि इन्होंने भी वाइट किया है, ठीक है। इसके नीचे प्राइवेसी पॉलिसी का ऑप्शन आता है, तो अब आप इसके नीचे क्या कर सकते हैं, इसके नीचे आप यहाँ पे जाइए
और इसी के अंदर आप क्या करिए कि इसके अंदर जाइए, ये यहाँ पे आप जो है इसको यहीं पे तोड़ सकते हैं और यहाँ पे तोड़ के इसको यहाँ से कॉपी कीजिए और यहाँ पर जाके इसको पेस्ट कर दीजिए। ठीक है जी। अब यहाँ से पेस्ट करने के बाद यहाँ पे जो लिंक दिया गया है जैसे abc.com, तो यहाँ पर आप ऐसे कर दीजिए, इसको जो है यहाँ पर कर दीजिए cc.com। जो भी आपको लिंक देना है उस लिंक को यहाँ पे आप क्लिक कीजिए एंड cdc.com, जो भी आपको लिंक देना है उसको किए और कॉन्टैक्ट नंबर पे भी आप चाहे तो इसको .com करके आप यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि यार ये तो वाइट में आ रहा है, यहाँ पर हमने दिया है, लेकिन आपका जो है ये येलो में आ रहा है। ठीक है जी। तो हम यहाँ पर इसको पूरे को सेलेक्ट कर लेते हैं और पूरे के कलर को हम भी वाइट कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पर ना एक चीज़ आपको देखना है, यहाँ पे देखिएगा कि जब हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे लिंक कलर जो दिख रहा है आपको, ये वाला, ये लिंक कलर जो है आपका ये है। तो हम अगर इस लिंक कलर को वाइट करेंगे तो हमारा ये भी वैसे ही हो जाएगा जैसे हम चाहते हैं। ठीक है जी। तो अगर हम यहाँ पे कर लेंगे तो ये कर लेंगे डेंटी टॉक्स और यहाँ पर कर लेंगे डेंटी टॉक्स। ठीक है जी। और यहाँ पर हमने इसको सेव कर लिया। ठीक है जी। अगर हमने इसको सेव कर लिया, अब हम क्या करेंगे कि इसी को प्रीव्यू करते हैं। ठीक है। और हम इसको थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं। सो अब हम इसको प्रीव्यू करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, तो ये जो है आपको एज इट इज़ मिल गई। अब यहाँ पे विड्थ और उसकी थोड़ा बहुत डिफरेंस है, तो वो डिफरेंस को आप कवर आराम से कर सकते हैं, उसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं है, क्योंकि जो मैंने मीडियम बताया था उसी मीडियम में आप चाहें तो इसको डिवाइड करके और आप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बाकी सारे फीचर्स वही लगाए गए हैं या वही हैं जो इसमें है। अब रह गई क्लिक की बात, तो क्लिक इसको कैसे करवाना है। तो क्लिक करवाने का सिंपल सा तरीका होता है। जैसे मान लीजिए कि मेरा ये है एक क्लिक बैंक अकाउंट है और इस क्लिक बैंक अकाउंट से मैं यहाँ पर एक लॉगिन करता हूँ। सो लॉगिन करने पर आप देखोगे कि मैंने भी थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा तो इसमें कुछ किया नहीं है, क्योंकि मैंने सिर्फ एक बार ही थोड़ा सा काम किया था। एंड यहाँ पे हमने जो है वो $116 का करीब का कमीशन आया था। एक काम करते हैं कि हम यहाँ पे जाते हैं। अब जैसे कि मान लो एक लिंक हमको पेस्ट करना है, तो लिंक की बात आती है तो यहाँ पे मार्केट प्लेस में हम जाते हैं। मार्केट प्लेस पे सर्च कर लेते हैं। यहाँ पे हमें डेंटी टॉक्स सर्च करना है ना, तो डेंटी टॉक्स ये आ गया। प्रमोशन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पे ना टेक्स्ट सेल पेज है जिसको आपको नहीं करना है। टेक्स्ट सेल पेज में आपको जो है ना उससे कुछ बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। तो पीपी लाइन कर दिया, ये कि जो है ये पाइपलाइन प्रो है, तो इसके थ्रू हम लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पे जनरेट करेंगे हॉप लिंक और हॉप लिंक के बेसिस पर हम क्या करेंगे, इसको क्लिक कर देंगे। अब इस हॉप लिंक को यहाँ पे हमको इम्प्लीमेंट करना है, तो ये कैसे करेंगे थोड़ा सा वो देखते हैं। ठीक है जी। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना है कि जब यहाँ पे कोई बंदा क्लिक करेगा तो उसको हमें भेजना है उस वाले पेज पे। तो आप यहाँ पर देखिएगा कि ये कह रहे हैं कि पॉपअप और वेबसाइट यूआरएल, यहाँ पर आप जाइए और वेबसाइट यूआरएल पर सीधे यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है। आप चाहे तो सेम टैब में भी खुलवा सकते हैं, आप चाहे तो अलग अलग टैब में भी खुलवा सकते हो, जैसे आपकी इच्छा। ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे कि सेम टैब में ही खुलवाएंगे। इसको अब रखने की, दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है इस वाले पेज की। और हम चाहते हैं कि इस इमेज से भी हमारा क्लिक जब हो तो भी हमारे लैंडिंग पेज पे जाए। ठीक है जी। तो अब हम इसको करेंगे गो टू वेबसाइट यूआरएल, यहाँ पे करेंगे और यहाँ पर वेबसाइट यूआरएल को चिपका देंगे। काम ख़त्म। अब ये जो है जब हम इसको सेव करेंगे दोस्तों और इसका हम प्रीव्यू देखने के लिए जाएंगे, तो इस प्रीव्यू पर अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे क्लिक करने पर यहाँ पे ये जो होप लिंक है यहाँ पर दिखेगा, यहाँ नीचे साइड में दिख रहा होगा। तो ये जो है यहाँ पर दिख रहा है और यहाँ पर लेके आ रहे हैं तो नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर ला रहे हैं तो ये दिख रहा है। ठीक है। तो अब इस पेज को आप जो है इसको कहीं पे भी प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है जी। ये ऐसे ही पेज हो गई दोस्तों जैसे कि हम लोग लेके चले थे बनाने के लिए। ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि इजी तरीके से बड़े आसानी से अपने लैंडिंग पेज को बना सकते हैं। और मैंने जो लैंडिंग पेज बनाई थी, मैंने जो प्रमोशन किया था, जो जिससे हमारा कन्वर्जन हुआ था, तो उसको भी अगर दिखाना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। मैं उसको दिखाता हूँ
कि ये लैंडिंग पेज मैंने बनाया था, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं दिखा था और इससे मेरे को एक कन्वर्जन मिला था और वो था बायोफिट का प्रोडक्ट। ठीक है, सो बायोफिट रिव्यू बैकअप, मैंने इसको बैकअप के तौर पर अभी भी रखा हुआ है। तो अगर आप देखोगे तो हमने 2 तरीके का एक्चुअली पेज बनाया था, टर्म्स एंड कंडीशंस, जैसे देखो यहाँ प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन, जैसे आपने देखा होगा क्लिक बैंक्स वगैरह में लोग इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी हमने एक बनाया था। बट यहाँ से हमने एक बहुत ज़्यादा कन्वर्जन निकाली नहीं थी। और अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखोगे तो बायोफिट रिव्यू करके ये वाला ऑप्शन है, 11 दिन पहले का ही है। तो मैं अगर इसकी बात करूँ तो मैं आपको यही वाला पेज दिखा देता हूँ, बायोफिट रिव्यू करके, जिससे हमारा सेल निकला था। ठीक है जी, तो जिससे हमारा ये वाला जो सेल क्लिक बैंक का निकला हुआ था, तो इस सेल को मैं दिखाता हूँ यहाँ से। सो यहाँ पे बायोफिट रिव्यू करके हमने जो है बनाया था। और आप देखो इसमें हमने बहुत कुछ नहीं दिया था, हमने जो है एक सिंपल सा इमेज डाला था और इस इमेज पर हमने उसी तरह का जो आपने देखा अभी, उसी तरह का हमने जो है एक बनाया था पेज। जैसे कि हमने यही वाली पेज बनाई थी और इस वाले पेज के जैसे ही एक पेज बनाई थी और इस पेज से हमने सेल निकाली थी। ठीक है, तो आप भी अगर चाहें तो ऐसे कर सकते हैं और ये बहुत आसान तरीका है जिससे आप डेली के मतलब अच्छे खासे प्रॉफिट कर सकते हैं। और ये पाइपलाइन प्रो के मदद से आप अनलिमिटेड बना सकते हैं। ठीक है जी, तो अगर आप पाइपलाइन प्रो को परचेज करना चाहते हैं तो उसका लिंक जो है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ पे जाइए, क्लिक कीजिए और एक बार चेक करने की कोशिश कीजिए कि इससे जो है आपको कितना फ़ायदा हो रहा है। और क्योंकि ये एक बारी का इन्वेस्टमेंट है और अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग के दुनिया में आप जाना चाहते हैं तो आप जो है बहुत कुछ कर सकते हैं। तो हम चलते हैं, जैसे कि मान के चलिए कि एक हमारा ये जो मैंने जो करा था, तो जो लिंक है आपका, तो आप जब से जैसे यहाँ पर जाइएगा तो यहाँ पर जब आप ओपन करेंगे जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो वहाँ पे क्लिक करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का एक सेल पेज दिखेगा। ठीक है, तो ये भी लैंडिंग पेज जो है वो इसी में पाइपलाइन प्रो में डिज़ाइन की गई है, क्योंकि ऐसा आप डिज़ाइन कर सकते हो। ठीक है जी, तो इस पर आप जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि कितने रुपए का है। तो मैं अगर थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ कि इसका जो हमने लिया था वो है यहाँ पे, तो $497 का ये है और 47 में आपको मिल रहा है। जीरो रिस्क, 100% 30 डेज मनी बैक गारंटी है। आप इसको क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद से आपको यहाँ पर भेज दिया जाएगा और यहाँ पर आपको वो सारा चीज़ दिखाया जाएगा, बताया जाएगा, जहाँ पे ये 1 टाइम लाइफ टाइम लाइसेंस मिलेगा, जो है ये डिस्काउंट रिवर्स ओनली आफ्टर नेक्स्ट 70 मिनट्स। अब यहाँ पर देखिए कि क्या होता है दोस्तों, कि यहाँ पे जो आप दूसरे प्लेटफॉर्म पे $497 पे कर रहे थे, वो यहाँ पे सिर्फ $47 में मिल रहा है। दूसरा चीज़ यहाँ पर मिल रहा है कि फुल फीचर्स जो है वो अकाउंट का, मंथली कोई फीस नहीं है इसके साथ। अगर बात करेंगे तो इसका फ्री मोबाइल ऐप भी मिलेगा, अगर आप जो है इंटायर डेटाबेस डेटा को देखना चाहते हैं अपने ऐप के थ्रू तो भी मिलेगा। और प्राइवेट एक्सेस भी मिलेगा पाइपलाइन प्रो मेंटर एरिया का, जो फेसबुक ग्रुप का प्राइवेट सेगमेंट है। और अगर कोई सपोर्ट की ज़रूरत है तो आप सपोर्ट टिकट लगा करके और आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये 30 डेज मनी बैक गारंटी, नो क्वेश्चन आस्क। और यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है। जब आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर अपने सारे डिटेल्स को यहाँ पर फिल आउट करना है और डिटेल्स को फिल आउट करना है। और यहाँ पर जैसे मान के चलिए कि मैं अगर एक अपना ओल्ड डिटेल यहाँ पे भरता हूँ, तो ये मैं यहाँ पे भर देता हूँ। और यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर अपने क्रेडिट कार्ड का डिटेल डालना है, पोस्टल कोड डालना है। अब यहाँ पर ये चीज़ कुछ और कह रहे हैं, 1 टाइम ऑफर ये दे रहे हैं कि वांट एडवांस ट्रेनिंग, अगर इससे ट्रेनिंग चाहिए होगा तो आप लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी ले सकते हैं। और बस आपको यहाँ से प्लेस ऑर्डर करनी है और आपको ये पाइपलाइन प्रो मिल जाएगा। ठीक है, तो 1 टाइम इन्वेस्टमेंट करके, और ये जो फनल्स का आइडिया है ये काफ़ी बेहतरीन है मेरे हिसाब से। मैं इसको टॉप रेटिंग दूंगा। अगर आपको पसंद आए तो आप ज़रूर ट्राई करें। अगर आप एफिलिएट मार्केटर के तौर पर आगे ग्रो करना चाहते हैं तो इसको ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए मिलते हैं नए एपिसोड में।